नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हर की भूमि हरियाणा। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जिन्होंने वो दुर्लभ ज्ञान इस धरती पर दिया जिसे सुन करके आज पूरी दुनिया अपने जीवन में प्रेरणा लेती है, जीवन जीने के तरीके सीखती है। पिछले दिनों से हरियाणा में जो कुछ भी चल रहा है बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दिल दुखाने वाला है। लोहारू में एक बच्ची के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत है। वास्तविकता क्या है वो अभी एक रहस्य बना हुआ है। दो पहलू चल रहे हैं। एक पहलू वो है जो प्रशासन, सरकार, पुलिस हमें दिखा रही है। एक पहलू वो है जो बुद्धिजीवी, जो लोगों की धारणा, जो आम जन एक धारणा बनाए हुए है कि उस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि उसकी लाश जिस स्थिति में पाई गई है उसके अनुसार एक अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इस तरह से इसके साथ कोई न कोई जरूर घिनौनी हरकत हुई है। 3 बार पोस्टमार्टम होने के बाद उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अपने पीछे वो बहुत सारे सवाल छोड़कर चली गई। एक परिवार, माता पिता, एक छोटा भाई, उसकी माँ, बुआ और भी परिवारजन जो बहुत दुखी हैं, जिनकी पीड़ा असहनीय है, देखी नहीं जाती है। भीड़ जुटी, लाखों की संख्या में लोग आए, सब ने अपने अपने तर्क वितर्क किए, सब ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ ने सच में दिल से दिल का दर्द बयां किया और उस बच्ची के प्रति सहानुभूति दर्शाई, और कुछ ने राजनीतिक पापड़ भी सेके, और कुछ अपने आप को वायरल करने के लिए अनाप शनाप बोलते रहे। लेकिन सच क्या है ये अभी तक कोई नहीं जानता। हाँ, इतना अंदाज़ा हम जरूर लगा सकते हैं कि कुछ गलत जरूर हुआ है और बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि ये जो हत्या है हम इसे आत्महत्या नहीं मान सकते। ये हत्या ही लग रही है और ये सामान्य नहीं है, ये बहुत दर्दनाक है। उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो एक रहस्य बना हुआ है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि उस बच्ची को न्याय दिलाने में भगवान अपना चमत्कार दिखाएं, उन दोषियों को सजा दिलाएं, ताकि फिर भविष्य में किसी बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। ये बड़ी बात है कि लोगों ने भाईचारा जुटाया है। हरियाणा के लोगों ने फिर दिखा दिया है कि हम एक हैं और हरियाणा की धरती पर इस तरह का दुष्कर्म नहीं होने देंगे। अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो फिर हम एक साथ खड़े हो जाएंगे। प्रशासन से, सरकार से भी गुहार लगाते हैं कि जो सच है उसे बाहर लेकर के आएँ, अनर्गल बातें ना करें। जो सवाल खड़े हुए हैं उन सवालों का जवाब, संतुष्टि परिवारजन को, आम जन को मिलनी चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई संशय न हो। और अगर एक बार दोषी बाहर आ जाता है, उसे सज़ा मिल जाती है, तो वो सज़ा एक प्रेरणा होती है उन लोगों के लिए जो भविष्य में इस तरह का दुष्कर्म करने की सोचते हैं। वो एक सबक होता है उन लोगों के लिए जिनके अंदर ऐसा वैसी दरिंदा छुपा होता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें, हम समर्पण भाव से भगवान से ये कहें कि भगवान उस बच्ची को न्याय जरूर दिलाएं, और जो कुछ सच है वो जल्द से जल्द बाहर आए, ताकि भविष्य में हमारी इस पवित्र भूमि को नापाक करने के लिए फिर कोई दरिंदा सोचे बिना बच्चियां बाहर जाने से डरने लगेंगी। बच्चियों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो बहुत गलत होगा, हमारा हरियाणा बदनाम होगा। हमारी बच्चियां फिर से माता पिता को बोझने लगने लगेंगी। जो माँ बाप खुल करके बच्चियों को पढ़ा रहे थे, बाहर भेज रहे थे, उनके मन में फिर एक डर व्याप्त हो जाएगा कि पता नहीं क्या होगा, बच्ची शाम को घर वापस आएगी या नहीं आएगी। बच्चों की पढ़ाई पर, लड़कियों की शिक्षा पर, उनके बाहर आने जाने पर प्रतिबंध हो जाएंगे। कहीं न कहीं एक डर माता पिता को सताने लगेगा, और ये कड़वा सच है, बेटियां माँ बाप को बोझ लगने लगेगी। जैसे ही बेटी का जन्म होगा, माँ बाप सोचेगा पता नहीं जब तक बेटी की शादी नहीं होती क्या होगा, क्या नहीं होगा, एक संशय मन में बना रहेगा। तो ऐसे दरिंदों को, ऐसे लोगों को सज़ा देना, उनको जनता के सामने ला करके उनको उनके किए की सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जनता सब जानती है। जब समाज में कोई घटना होती है तो लोग बहुत समझदार हो गए हैं। इसी समाज में वकील भी रहते हैं, जज भी रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं, हर तरह के लोग इसी समाज में हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। कहते हैं कि कलयुग में देवता और राक्षस एक ही शरीर में निवास करते हैं। तो लोग जो सच है उसका अंदाज़ा तो लगा ही देते हैं कि जो बताया जा रहा है वो सच नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है।
जिस तरह की घटना हुई है इसके पीछे कहानी कोई और है। इसी बात के अंदाजे से, वरना कोई, अगर हम ये माने कि भी राजनीति हो रही है, लोग बरगला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, तो एक आदमी हो सकता है, 100 आदमी हो सकते हैं। अगर पूरी जनता उठ करके आई है तो उन्हें गलत लग रहा है, इसलिए वो उठ करके आई है। हम ये नहीं कहते कि लोगों को कोई गलत कदम उठाना चाहिए, कोई इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए जिससे सरकार को, जनता को या किसी सरकारी संपत्ति को हानि हो, लेकिन सामान्य तरीके से बैठ करके न्याय की मांग करना भी गलत नहीं है और प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए, हर तरह की मदद करनी चाहिए। सीबीआई जांच की शुरुआत हो चुकी है, एक कमेटी बनाई गई है जो इस जांच में सहयोग करेगी और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उस बच्ची को न्याय मिले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके मन में भी कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जिन सवालों के जवाब हमें चाहिए, जिन सवालों के जवाब उस परिवार को चाहिए, हम इस घटना की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ना तो हम मौके पर मौजूद थे और ना ही हमें पूर्ण रूप से पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस संदेह के दायरे में जो सवाल आते हैं उन सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि इस समाज में हर एक पिता एक बेटी का बाप है, हर पिता अपनी बेटी के बारे में सोचता है, हर इंसान अपनी परिवार के बारे में सोचता है। जो आज उस परिवार के साथ हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए इन सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए चाहिए कि दरिंदा जो अपराधी है वो सामने आए और उसे सज़ा मिले, ताकि भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना न हो। और भगवान से प्रार्थना करें कि उस बच्ची को न्याय मिले, ईश्वर उस बच्ची की आत्मा को शांति दे। धन्यवाद दोस्तों।